प्यार और रोमांस। मेरे पति ने मुझको धोखा दिया, फिर मैंने भी ये किया तो गलत क्या है। मेरी शादी को 4 साल हो चुके थे और उससे पहले हम दोनों 10 साल से डेट कर रहे हैं। हमारा विश्वास इतना अटूट था कि हम किसी की बात कभी नहीं सुनते थे। जाने कल कितने बजे पेश होगा बजट, इस चैनल पर होगा लाइव प्रसारण। हमारा रिश्ता काफी अच्छा जा रहा था कि अचानक एक दिन मुझे पता चला कि मेरे पति मुझे धोखा दे रहे हैं। मेरे पैरों के नीचे से तो माने जमीन ही निकल गई थी। मेरे जीवन की ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और विनाशकारी घटना थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि सब खत्म हो गया है। इस बात को मानना मेरे लिए दिक्कत पैदा कर रहा था और सच के स्वीकार करने में मुझे महीनों लग गए। बहन निकली बीवी मुझसे कि केवल बच्चे के खातिर शादी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो व्यक्ति मुझे कभी खोना नहीं चाहता था वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो ऐसा नहीं कर सकता है। मेरा दुख देखकर और उसके जानने वाले लोगों ने मुझसे कहा कि हो सकता है वो तुमसे मजाक कर रहा हो क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो एक सज्जन पुरुष है। वो ऐसा नहीं कर सकता है। मैंने विश्वास कर लिया सब लोगों की बातें सुनकर कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता है। मैंने इस बात पर विश्वास कर लिया। फिर एक दिन मेरे पति ने ही वो बात बताई कि जो तुमने सुना है वो सच है, तो मैं खड़े खड़े सुन्न हो गई थी। पति ने सुनाई प्रेम कथा। मेरे पति ने कही कि मैं उसको छोड़ना नहीं चाहता था और मैं उसके प्यार में अंधा हो चुका थी। मुझे इन बातों को सुनकर अपने आप की में अपमान महसूस हो रहा था। मैं ये सोच रही थी कि मैं गर्लफ्रेंड, दोस्त और पत्नी के रूप में एकदम परफेक्ट थी। फिर इसने ऐसा क्यों किया? मन बांटने के लिए मैंने किया ये। मैं इस बात को लेकर दुखी जरूर थी। मैंने सोचा कि मेरे पति ने जो गलती की है इसकी सजा मैं अपने आप को क्यों दूं। इसलिए अपना बांटने के लिए मैंने डांस क्लासेस ज्वाइन कर ली और वहां जाना शुरू कर दिया। किस कारण इंसान धोखा देते? मैं जब उससे काफी दूर हो गई तो मुझे 4 महीनों में ये एहसास हुआ कि किसी ना किसी कारण से ही इंसान एक दूसरे को धोखा देता है। मेरी जिंदगी में इंसान की एंट्री सब कुछ ऐसा ही चल रहा थी कि मेरी जिंदगी में एक लड़के की एंट्री हुई जो कि मेरे साथ ही काम करता था। वो भी शादीशुदा था पर उसकी शादी में भी कुछ दिक्कतें थी जो हम दोनों को एक दूसरे के दुख को साझा करने के लिए परफेक्ट बनाता था। विवाह के बाद हो जाते हैं संबंध। मुझे उससे मिलकर ये एहसास हुआ कि लोग आखिर क्यों विवाह के बाद भी किसी को अपना बना लेते हैं और उस अनजान व्यक्ति में अपनापन महसूस करते हैं। मैं उससे प्यार करने लगी। कुछ समय बीतने के बाद मैं उससे कब प्यार करने लगी मुझे पता ही नहीं चला। एक बार वो मुझे किस कर रहा होता है तो उसका हाथ मेरे गर्दन और कमर पर होता है। वो मुझे किस करता है और मैं भी वापस किस करती हूँ। फिर झट से मुंह से निकलता है कि चलो अब घर चलें। मुझे क्यों हुई इतनी संतुष्टि? किस करने के बाद मैंने उससे कहा कि ये मैंने क्या किया? मैं एक शादीशुदा इंसान को कैसे किस कर सकती हूँ? तो उसने भी पलटकर यही जवाब दिया। फिर हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और ये सोचने लगे कि ये रिश्ता इतनी संतुष्टि कैसे दे सकता है। मेरी आंखें खुल गई। मैंने इसके बाद ये सोचा कि कैसे लोग शादी के बाद भी एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। वो मुझे छू रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था पर मैं उसको रोक भी नहीं पा रही थी। मुझे पता था शारीरिक संबंध बनाना एक बेवकूफ़ी होगी और ये हमारी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर देगा। लव, लस्ट या चीट ये सब होने के बाद मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि शादी के बाद किसी का भी ऐसा करना प्यार, हवस या धोखा देना क्या होता है। आखिर हम इसको क्या कह सकते हैं? साफ शब्दों में कहा जाए तो ये सिर्फ एक धोखा होता है जो मैं आज भी महसूस कर रही हूँ। एडिटर नोट: हालांकि ये पता लगाना मुश्किल है कि लोग शादी के बाद धोखा क्यों देते हैं, पर इतना बताना चाहूंगा कि आपका ऐसा करना आपके साथी को और आपके परिवार को पूरी तरह तोड़ देता है। प्यार और रोमांस। बहन निकली बीवी मुझसे कि केवल बच्चे के खातिर शादी। मेरा जन्म कर्नाटक के गांव में हुआ था। मेरे माँ बाप मुझसे बहुत प्यार करते थे। इसका एक कारण ये भी था कि मैं अपने माँ बाप की अकेली संतान थी। मेरी पढ़ाई भी गांव से हुई थी और पीयूसी की परीक्षा के बाद मेरे माँ बाप ने पढ़ाने से इनकार दिया क्योंकि हम लोग काफी गरीब थे। सावन में आएगी 2 एकादशी, देखी शुभ तिथि और पूजा मुहूर्त। जैसे ही मैं 18 की हुई तो मेरी शादी की चर्चा माँ बाप ने शुरू कर दी थी। सब कुछ काफी सही चल रहा था कि दशहरे में मैं अपने दोस्तों के साथ मैसूर के किले में घूमने गई। अगस्त में आएंगे रक्षाबंधन, नागपंचमी, हरियाली तीज जैसे पर्व। नोट करें सही डेट। में रोती रही, लेकिन वह मेरी वर्जिनिटी टेस्ट करने के लिए बार बार रेप करता रहा। वहां पर एक लड़का जो दिखने में बहुत अच्छा था वो मुझे देखे जा रहा था। मैंने उसको देखा और आगे निकल गई। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़का मुझसे टकरा गया और हम एक दूसरे को देखने लगे।
दोस्तों ने मुझे खींच लिया। अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, मैंने तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी है। मुझे भी पता नहीं क्या हो गया था, मैं उसमें खोई जा रही थी। उसने मेरे कूल्हों पर अपना हाथ रख दिया और अपनी आंखों को मिलाता हुए होठों के पास अपने होठों लाने लगा। मैं जब पूरी तरह से खो गई तो अचानक मेरे दोस्त वहां आए और मुझे खींच लिया। दोस्तों ने पूछे सवाल। मेरे दोस्त परेशान थे और वो सवाल कर रहे थे कि आखिर मैं उसके साथ क्या कर रही थी। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मुझे खुद नहीं पता था ये सब कैसे हो गया था। ओलंपिक में ये कच्ची उम्र के एथलीट लगाएंगे बड़ा दाव। चीन से लेकर भारत को है इनसे बड़ी आस। हमारी बस छूट गई। सारा प्रोग्राम खत्म करने के बाद हम लोग जब बस स्टॉप पर आए तो पता उस लड़के चक्कर में हमारे गांव की आखिरी बस निकल गई थी। मेरे दोस्त मुझ पर चिल्ला रहे। अपनी कार लेकर आया वो लड़का। हम लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि वही लड़का अपनी कार लेकर आया और हम लोगों को गांव छोड़ने के लिए बोला। हम सब दोस्त इसको साथ चल दिए और रास्ते में बातें भी हुई। अगस्त में होती है साल की सबसे ज्यादा छुट्टियां। देखी कितने दिन बैंक रहेंगे बंद। रिश्ता लेकर आ गया घर। वो लड़का हमारी ही जाति का था और बंगलौर में वो अपने माता पिता और एक छोटी बहन के साथ रहता था। वो लोग काफी अमीर थे। जब वो लोग घर में रिश्ता लेकर आए तो मेरे माता पिता तुरंत शादी के लिए राजी हो गए। इसके 1 महीने के बाद हम दोनों की शादी हो गई और फिर शुरू हुआ मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल। जानबूझ के गाड़ी का किया एक्सीडेंट। हम दोनों लोग बंगलौर के लिए घर से निकले थे कि रास्ते में उसने मेरा मोबाइल मांगा और मैंने मोबाइल दे दिया। उसने मुझे गाड़ी से उतरने के लिए कहा। जब मैं गाड़ी से उतर गई तो उसने एक पेड़ से गाड़ी को टकरा दिया और जलती हुई गाड़ी छोड़कर वहां से जल्दी भाग आया। उसने कहा कि मर गई हो तुम। मैंने उससे इस सब कारण पूछा तो उसने कहा कि तुम अब मर गई हो और तुम्हारे माता पिता भी अब यही सोचेगा। यही तो मैं चाहता था। उन लोगों ने बोला था झूठ। पूरा परिवार उससे मिला हुआ था। ट्रेन में बैठकर सब लोग हुबली जाने लगे तो मैंने पूछा आप लोग तो बंगलौर में रहते हैं। मेरी सास ने बोला हमारा घर हुबली में है। हम लोगों ने झूठ बोला था। मेरे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे पति ने बहन को किस करना शुरू कर दिया। हम लोग ट्रेन में थे कि तभी उनकी बहन और मेरे पति दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। जब मैंने इस बात का विरोध किया कि ये आपकी बहन है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उसने एक जोरदार थप्पड़ लगाया। बहन निकली पत्नी। उनकी बहन दरअसल उसकी पत्नी थी। इस बात को जैसे ही उन लोगों ने बताया तो मेरा भगवान पर से विश्वास ही उठ गया। मैंने पूछा कि फिर मुझसे आपने शादी क्यों की। हवस और बच्चे के लिए की थी शादी। मेरे पति की पहली पत्नी बांझ थी जिस कारण उन लोगों को बच्चा चाहिए था। मेरे पति ने कहा तुझसे शादी सिर्फ सेक्स करने के लिए और बच्चा पैदा करने के लिए की है। एक नौकर से ज्यादा तुम कुछ भी नहीं हो। इतना सुनकर मैं ट्रेन से भागी पर मुझे पकड़कर बैठा दिया गया। मेरे साथ जबरदस्ती घर जाकर मेरी मर्जी के बिना मेरे पति ने बच्चे के लिए मेरा रेप करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में मैं प्रेग्नेंट हो गई तो सारा परिवार खुश हो गया। जैसे ही बच्चा पैदा तो उसको मुझसे छीन लिया गया। एक रात मेरी सास आए। एक रात जब सब सोए हुए थे तो मेरी सास आए और बोला हमने तुमको बहुत यातनाएं दी है। ये लो अपनी बच्ची और कुछ पैस। यहाँ से चली जाओ। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी थी। मैं अपने बच्चे के लिए जी गई और वहां से केरल आकर दोबारा अपनी जिंदगी शुरू कर दी। अगर आपको मेरी कहानी पढ़कर दुख हुआ हो तो इसको जरूर शेयर करें ताकि कोई लड़की ऐसे लोगों के चक्कर में न पड़े और रिश्ता करने से पहले माँ बाप पूरे परिवार की सही से जानकारी कर ले। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।